So hello everyone, Pradeep Chauhan this side. Welcome back to my channel. So today's our topic is types of set. So आज हम बात करने वाले हैं types of set के बारे में, किस किस टाइप के सेट होते हैं हमारे, ठीक है. So let's start today's topic. So हमारा फर्स्ट टाइप है finite set. Okay, so finite set क्या होते हैं? So a set which contains finite number of elements. Okay, तो ऐसा सेट जिसके अंदर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो. फाइनाइट का मतलब काउंटेबल हो यानी लिमिटेड हो. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल. ए हमारे पास कोई सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n. ठीक है, x क्या है हमारा नेचुरल नंबर जो कि 2 से ग्रेटर है और लेस देन है हमारा 7 से. ठीक है, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है. ठीक है, सेट की क्या है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. एक है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और एक है हमारी लिस्टिंग फॉर्म. ठीक है, लिस्टिंग मेथड. तो इसको हम पहले लिस्टिंग मेथड में बनाते हैं. ठीक है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n यानी x n को बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर है और 7 से लेस है. तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 से ग्रेटर यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 से लेस यानी कि 6 तक ही इसमें क्या होंगे, एलिमेंट होंगे. तो यू कैन सी यहाँ पे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है ना. ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक फाइनाइट सेट. ठीक है, तो वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट, यानी फाइनाइट का मतलब काउंटेबल हो. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द इनफाइनाइट सेट. ओके, सो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, अ सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल हो. ठीक है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता. तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं. चलिए, सो एग्जांपल a इक्वल टू x सच दैट. ठीक है, x ऐसा नंबर है, x बिलोंग्स टू n. ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है, n को, यानी नेचुरल नंबर है. x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और x क्या है यहाँ पे, एक मल्टीपल है ना 3 का. सो इसको मैं लिस्टिंग मेथड में बनाऊंगा पहले सर. ठीक है, ओके. सो 3, 6, 9. तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं हमारे, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं हमारे. ठीक है, 3 के, तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है एक तरह से, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट है. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, है ना. इसको बोल्ड बनाते हैं थोड़ा, कैपिटल N. यह है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, इसकी भी हमारे पास काउंटिंग नहीं है. ठीक है, तो ये भी इसके अंदर भी, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट. ओके, तो इनफाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप. सो नल वॉइड एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी से ही पता चल रहा है, यानी कि नेम से ही डिफाइन है, यानी कि ऐसा सेट, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एंड इट इज डिनोटेड बाय 5. इसको 5 बोलते हैं. ठीक है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है हमारा. क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट, ग्रीक अल्फ़ाबेट. ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है, या फिर करली ब्रेसिस से इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जांपल जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो. चलिए लेट्स सी एग्जांपल ले लेते हैं हम. ए कोई हमारे पास सेट है, ए इज अ सेट और x सच दैट x रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर, है ना. ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 1. ओके, लेस देन 1. ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है. इसको चलिए उसमें बना लेते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में. सो इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो देखना क्या आएगा, x सच दैट x रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, यानी x एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन है 1. क्या कोई ऐसा नंबर होता है नेचुरल नंबर जो 1 से लेस देन हो?
ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं। ये इसके अंदर बोली गई है लेस देन 1, 1 से लेस यानी 0, 0 कभी नेचुरल नंबर नहीं होता, राइट, वो तो वोल नंबर होता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम इस एम्प्टी सेट है ना, तो ये कैसा सेट है फिर, एम्प्टी सेट है, तो फिर इसको इससे डिनोट करेंगे या फिर फाई से डिनोट करेंगे, जो कि हमारा ग्रीक अल्फ़ाबेट है ना, फाई, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। तो ये हमारा नल सेट या वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या है हमारा, सिंगलटन सेट है अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट हो, वो हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट। एज टेक एग्जांपल, ए कोई हमारे पास सेट है जिसके अंदर ओनली एक एलिमेंट होगा यानी ए, ठीक है। बी कोई सेट है, चलिए इसके अंदर 2 रख देते हैं। तो इन दोनों सेट के अंदर हम वी कैन सी ओनली वन एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी ए एक एलिमेंट है और उसके अंदर भी एक एलिमेंट है, यानी कि दोनों जो सेट है ये हमारे क्या है, सिंगलटन सेट है। ओके, और सी कोई सेट है हमारे पास, इसके अंदर 5, ये एक क्या है हमारा, सिंगलटन सेट है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रेसिस के अंदर जो 5 है ये एक एलिमेंट का वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। ये हमारा नल सेट नहीं है, ठीक है। नल सेट को तो हम 5 एंड या फिर इस करली ब्रेसिस से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर करली ब्रेसिस के अंदर हमारा 5 आएगा तो ये हमारा क्या होगा, एक सिंगलटन सेट होगा, राइट, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वल सेट। ओके, इक्वल सेट क्या होंगे, 2 sets are said to be equal sets if they both have exactly same element, यानी ऐसे 2 सेट जिनके अंदर सेम एलिमेंट हो, है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, वो सेट हमारे क्या होंगे, इक्वल सेट। लेट्स टेक एग्जांपल। ओके, एग्जांपल देखते हैं। सो ए कोई हमारे पास सेट है, उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं, चलिए हम 1 2 3 4 एंड वी हैव अनदर सेट बी, so we can take 4 3 1 2। ओके, सो इन दोनों सेट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे 1 2 3 4, इस सेट के अंदर भी क्या 1 2 3 4 हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो एलिमेंट है, दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ओके, तो ए सेट बी सेट के इक्वल है, तो A इक्वल टू बी, यानी A और B हमारे क्या है यहाँ पर, इक्वल सेट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इक्विवेलेंट सेट। सो इक्विवेलेंट सेट क्या है, लेट्स सी। 2 sets are said to be equivalent sets if they have a same number of elements, it is denoted by this sign, दोनों तरफ एरो होगा इसके अंदर, और दिस साइन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रहे थे कि 2 सेट हमारे इक्विवेलेंट कब होंगे, इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, है ना। जो हमारा इक्वल सेट था उसके अंदर क्या था, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट थे, ठीक है। सो इसी को एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। एग्जांपल है हमारे पास, चलिए एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, ओके, एंड बी कोई सेट है, इसके अंदर लेंगे ए बी सी। यू कैन सी द एलिमेंट आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, सो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3, यानी 3 एलिमेंट है इसके अंदर। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, इस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। लेकिन देखो एलिमेंट्स आर डिफरेंट बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, सो दीज सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ओके, सो ए जो है बी के क्या होगा, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट का साइन इस तरह से दिया गया है इसमें, और इससे इसको डिनोट, इससे यानी कि ए और बी को इक्विवेलेंट के फॉर्म में इस तरह से भी डिनोट करते हैं हम, ठीक है, ए इक्विवेलेंट बी, राइट। सो इक्विवेलेंट सेट हमारा क्या होगा, एक बार और देख लेते हैं। 2 sets आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, यानी 2 सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर एक ए सेट के अंदर एलिमेंट 4 हैं तो बी सेट के अंदर भी एलिमेंट 4 होनी चाहिए, राइट, 4 एलिमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमने 3 एलिमेंट वाला लिया था, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, और बी के अंदर भी 3 थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या था, सेम। सो दीज बोथ sets are equivalent set. Okay, now let's talk about disjoint set. Okay, so disjoint set कैसे होंगे, let's see. 2 sets are said to be disjoint sets. Okay, if they don't have a common element, यानी कि ऐसे 2 सेट
जिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कॉमन का मतलब एक जैसा एलिमेंट ना हो। सो लेट्स टेक एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्या है। ए कोई सेट है हमारे पास, चलिए 1 3 5, ये हमारे पास कोई सेट है 1 3 5, एंड बी वी हैव चलिए ए बी सी यही ले सकते हैं। नाउ वी कैन सी इन बोथ सेट्स we don't see any common element in both sets, so these sets are disjoint set because we don't have any common element here. Okay, so you can see here is 1 3 5 and in B set A B C, so there is no common element, so these sets are disjoint set. A and B are disjoint sets. A and B are disjoint sets. Okay, disjoint sets. Okay, so